हेलो दोस्तों, आज हम बीएड के अंदर जो माइक्रो टीचिंग होती है उसकी डायरी बनाना सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कॉलेज के अंदर से इस टाइप की एक डायरी मिलेगी जिसके अंदर आपको 5 लेसन बनाने होते हैं। इसके अंदर सबसे पहला लेसन है प्रस्तावना कौशल का। तो सबसे पहले प्रस्तावना कौशल के अंदर आपको कोई भी टॉपिक लेना है हिंदी के अंदर। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आप 8वीं से 12वीं तक के टॉपिक ले सकते हैं किसी भी क्लास के। और अगर आप बीएसटीसी कर रहे हैं तो 8वीं क्लास से नीचे की क्लास किसी भी क्लास का टॉपिक ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 10th क्लास का टॉपिक लिया है हिंदी। प्रकरण का नाम लिखना है यहाँ पर नरसी जीरो मायरो। आपका जो भी टॉपिक हो उसका यहाँ पर नाम लिखना है। यहाँ पर आपके जो टीचर हैं उनका नाम लिखना होता है। और समय अवधि होती है 5 से 10 मिनट, मिनिमम 5 मिनट होती है कि 5 मिनट के अंदर आपको ये देना होता है, वहाँ पर प्रेजेंट करना होता है। इसके अंदर एक रूल होता है कि हमें आंसर टू क्वेश्चन बनाने होते हैं। इसमें मिनिमम 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 6 या 7 क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा जैसे पहला क्वेश्चन है, भारत में हिंदुओं का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आंसर आया हमारा गीता। अब सेकंड क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो हमारा स्टार्ट होना चाहिए गीता से। जिस प्रकार इसमें है, गीता किस भगवान को समर्पित है? इसका आंसर है श्री कृष्ण। इसके बाद में जो क्वेश्चन बनेगा वो श्री कृष्ण से स्टार्ट होना चाहिए, नहीं श्री कृष्ण का उसमें वर्णन होना चाहिए। जैसे इसमें तीसरा क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की भक्ति किस कवियत्री द्वारा की गई? तो इसका आंसर है मीराबाई। इसी प्रकार से आंसर टू क्वेश्चन हमें टोटल 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। उसके बाद में हमारा उद्देश्य कथन होता है कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मीराबाई की पदावली नरसी जीरो मायरो के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके अंदर जो लास्ट क्वेश्चन होता है वो समस्यात्मक प्रश्न होता है, यानी उसका प्रॉपर आंसर नहीं आता है बच्चों से। उसके बाद में हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों को ये उद्देश्य कथन बोलकर। तो ये हमारी डायरी है। इसके अंदर ये पहला प्रस्तावना कौशल है। इसके बाद में दूसरा आता है प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल के अंदर इसके अंदर हमें 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं। इसके अंदर आंसर टू क्वेश्चन बनाने होते हैं इसमें भी। इसके अंदर हम जैसे पहला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। उसके बाद में वर्ण से आंसर दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट होगा, वर्णों के अर्थ स्तर पर लघुत्तम इकाई क्या है? शब्द। तो इस प्रकार से हमें टोटल 10 क्वेश्चन बनाने होते हैं। इसके बाद में तीसरा आता है हमारा उदाहरण कौशल। उदाहरण कौशल के अंदर हमें क्वेश्चन नहीं बनाने होते हैं। इसके अंदर हमें पहले बच्चों को समझाना होता है, एग्जाम्पल देने होते हैं। उसके बाद में बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है, जैसे हमें स्कूल के अंदर टीचर पढ़ा रहे थे, जैसे एग्जाम्पल देकर हमें कोई भी टॉपिक है वो समझाते थे। तो इसके अंदर हमने क्रिया का टॉपिक लिया है। तो इसमें छात्र अध्यापक कथन लिखेंगे और यहाँ से जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो उसका शॉर्ट के अंदर फॉर्मेट तैयार करना है और ये आपको याद करना है और पढ़ाना होता है। उसके बाद में आता है उद्दीपन परिवर्तन। इसके अंदर हमें वही उदाहरण कौशल की तरह ही पहले कोई टॉपिक बनाना होता है, उसके बाद में उसकी परिभाषा वगैरह देके फिर लास्ट में एग्जाम्पल समझाने होते हैं। उसके बाद में हमारा आता है श्यामपट्ट कौशल। श्यामपट्ट कौशल के अंदर हमें श्यामपट्ट के ऊपर कार्य करना होता है और इसके अंदर हमें हैंड राइटिंग, श्यामपट्ट की शुद्धता, अक्षरों की बनावट, वर्तनी शुद्धता, ये हमारे जो पॉइंट होते हैं इनका विशेष प्रकार से ध्यान रखना होता है। और इसके अंदर भी उदाहरण कौशल की तरह ही काम करना होता है, लेकिन इसके अंदर श्यामपट्ट का उपयोग करना होता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, ये हमारी टॉपिक माइक्रो टीचिंग की डायरी पूरी हो जाएगी। इसी के अनुसार ये इतने 5 प्रकार के लेसन मैंने आपको बताए।